डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, चुनाव सुधारों की बड़ी बड़ी बातें तो खूब हुई हैं विराम, लेकिन विजयी उम्मीदवारों के खिलाफ दायर चुनाव याचिकाओं के समय पर निपटारे को लेकर कभी किसी ने चिंता की ही नहीं विराम। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों तक में नतीजे आने के बाद ये याचिकाएं दायर होती रही हैं विराम। आमतौर पर पराजित उम्मीदवार अथवा चुनाव लड़ने से वंचित रहे व्यक्ति अथवा क्षेत्र के मतदाताओं की ओर से दायर ये याचिकाएं चुनाव जीतने वाले के निर्वाचन को चुनौती देती हैं विराम। अपेक्षा यही की जाती है कि चुनाव याचिकाएं सारहीन हों तो तत्काल खारिज कर दी जाएं विराम। यदि याचिका दायर करने का आधार ठोस हो तो सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाकर जल्दी फैसला होना ही चाहिए विराम। पिछले सालों में कई चुनाव याचिकाएं तो तब जाकर खारिज हुई जब विजयी उम्मीदवार ने अपना कार्यकाल तक पूरा कर लिया विराम। ताज़ा मामला राजस्थान का है, जहां वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव को लेकर दायर की गई चुनाव याचिका को हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तत्कालीन विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और नए चुनाव भी हो गए हैं विराम। ऐसे में फैसला अब प्रभावी नहीं हो सकेगा विराम। याचिकाकर्ता का कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने उसे चुनाव चिन्ह आवंटित किया था, पर समान नाम के अन्य व्यक्ति को पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने की मंजूरी देते हुए रिटर्निंग अधिकारी ने उसका नामांकन खारिज कर दिया विराम। याचिका के तथ्य सही थे या गलत, यह अलग मसला है विराम। मसला चुनाव याचिकाओं की सुनवाई में कई कारणों से होने वाली देरी का है विराम। जनप्रतिनिधित्व कानून तक में उल्लेख है कि संबंधित उच्च न्यायालय को 6 माह में ऐसे मुकदमे का निपटारा कर लेना चाहिए विराम। चुनाव याचिकाओं में सुनवाई में यह देरी त्वरित न्याय की उम्मीदों को तो खारिज करती ही है, निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं के लिए भी समस्या पैदा करने वाली रहती है विराम, क्योंकि ऐसी याचिका दायर होने पर संबंधित ईवीएम और वीवीपैट को भी सुरक्षित रखना होता है विराम। पिछले दिनों ही निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण के दौरान चुनाव याचिकाएं दायर करने की समय सीमा में दी गई छूट को वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध भी इसीलिए किया है विराम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि चुनावों को लेकर दायर होने वाले मामले काफ़ी गंभीर होते हैं विराम, इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए विराम। ऐसे में ज़रूरत चुनाव याचिकाओं की सुनवाई और उन पर फैसले की भी समय सीमा तय करने की है, ताकि चुनाव याचिकाओं के इस वजह से सारहीन होने की नौबत न आए विराम। पैरा टोक्यो ओलंपिक और फिर पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है विराम। यदि कमी है तो सरकार की इच्छा शक्ति की विराम। जहां तक राजस्थान की बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने की अपार संभावनाएं हैं विराम। शेखावाटी इलाके में अच्छे एथलीट उपलब्ध हो सकते हैं विराम। कृष्णा पूनिया ने इस बात को साबित भी किया है विराम। इसी तरह भरतपुर
टोंक आदि जिलों के युवा अखाड़ों में दमखम दिखाने वाले होते हैं विराम। यहाँ के लोगों का पहलवानी की तरफ झुकाव देखा गया है विराम। बीकानेर जिला निशानेबाजी के लिहाज से बेहतर माना जाता है विराम। ओलंपिक में सिल्वर पदक विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह मूल रूप से बीकानेर के हैं विराम। बीकानेर के पूर्व महाराजा करणी सिंह भी निशानेबाजी में अपना लोहा मनवा चुके हैं विराम। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेकर लौटी अपूर्वी चंदेला भी बीकानेर की भांजी है विराम। मेवाड़ के आदिवासियों को तीरंदाजी विरासत में मिली है विराम। इस क्षेत्र के लिम्बाराम ने खूब नाम कमाया था विराम। बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर इलाकों के लोग अच्छी कद काठी के कारण प्रसिद्ध हैं विराम। यहाँ बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं विराम। हरियाणा गुजरात जैसे राज्यों में जहां खेलों का बजट 500 से 600 करोड़ रुपए है वहीं राजस्थान सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं करती विराम। राजस्थान सरकार खेलों को लेकर कितनी जागरूक है इसकी मिसाल खेल विश्वविद्यालय है विराम। वर्ष 2012 में राजस्थान और गुजरात दोनों ही राज्यों की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में खेल विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी विराम। गुजरात ने 2014 में किराए के परिसर में यह विश्वविद्यालय शुरू कर दिया था विराम। आज उसका खुद का परिसर एवं अन्य खेल मैदान वगैरह सब बनकर तैयार है विराम। राजस्थान में यह विश्वविद्यालय कागजों से ही बाहर नहीं आ सका है विराम। नतीजा यह है कि गुजरात की रैंकिंग राष्ट्रीय खेलों में तेजी से सुधरी है जबकि हम छोटे छोटे राज्यों से भी पिछड़े हुए हैं विराम। ओलंपिक और एशियाई खेलों के दौरान हम खूब शोर मचाते हैं और घोषणाएं करते हैं लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं करते विराम। सरकार को चाहिए कि अन्य राज्यों की तरह खेलों का बजट बढ़ाए विराम। साथ ही खेलों को लेकर सकारात्मक माहौल भी बनाए ताकि हमारी प्रतिभा दुनिया के सामने आ सके विराम। पैरा देश आज़ाद हुआ तो उपजाऊ भाग चाहे पंजाब का हो चाहे बंगाल का सारा पाकिस्तान में चला गया विराम। जो हिस्सा हमारे पास बचा वह देश की जनसंख्या की क्षुधा शांत करने में समर्थ नहीं था विराम। किसानों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी विराम। इसी के मद्देनज़र किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की चर्चा शुरू हुई विराम। चुनाव प्रचार के दौरान किसानों को सब्ज बाग दिखाए जाने लगे और धीरे धीरे यह आम हो गया विराम। भूमि सुधार के नाम पर भूमाफियाओं ने अपने स्वार्थ सिद्ध किए विराम। तो कभी लैंड सीलिंग कानून लाया गया और कृषि भूमि के छोटे टुकड़े कर दिए गए विराम। आज फिर से हम बड़ी जोत के हिमायती बन गए हैं विराम। जब ऑर्गेनिक खेती होती है तब बढ़ती आबादी का पेट भरने व विदेशों से आयात पर निर्भरता कम करने के लिए रासायनिक खाद उर्वरक व कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाना पड़ा विराम। इनके ब्रांडेड उत्पादों के उपयोग के कारण कृषि क्रम महंगा होता गया विराम। पैरा पहले किसान स्वयं द्वारा उत्पादित फसल से ही बीज बचाकर खेती के समय बुआई कर लिया करता था विराम। धीरे धीरे बीज का उपयोग किया जाने लगा विराम। इस पर भी उपज कम लगी तो सीड की चर्चा होने लगी विराम। इस बीज की उपज से दोबारा बुआई करो तो अंकुरण नहीं होता विराम। इनके
इस्तेमाल पर कई देशों ने प्रतिबंध स्व उत्पादित बीज का उपयोग कर आत्मनिर्भर था उसको बढ़ती जनसंख्या का पेट पालने के लिए आश्रित बनाया गया और अब उसी किसान को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है विराम। लेकिन किसान अब ऑर्गेनिक खेती का उत्पादन घटाने के लिए तैयार नहीं होता संपूर्ण विराम।